हेलो दोस्तों। 2024 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक रोलर कोस्टर की तरह रहा। कभी हमने रिकॉर्ड हाइज देखे तो कभी ऐसा लगता था कि मार्केट का फ्यूचर अनसर्टेन है। आज हम ये समझेंगे कि 2024 का एंड स्टॉक मार्केट के लिए कैसा होगा और कौन से फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी इंडियन मार्केट खुद को सस्टेन कर पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट मार्केट सिनेरियो की। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने हाई से करीब 7% नीचे चल रहे हैं। ये गिरावट सितंबर के एंड से शुरू हुई है और इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो। अक्टूबर 2024 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 77,000 करोड़ से ज्यादा के विड्रॉ किए हैं, जो एक रिकॉर्ड मंथली आउटफ्लो है। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन, यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी और चाइना के अट्रैक्टिव मार्केट वैल्यूएशन ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया से दूर कर दिया है। साथ ही साथ कुछ बड़ी कंपनीज के क्वार्टरली अर्निंग जो है वो वीक आए हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर काफी दिख रहा है। और इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर को लेकर नए रूल्स आए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स सचेत हो गए हैं। तो अब ये सवाल आता है कि आगे का मार्केट आउटलुक कैसा रहेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईयर एंड तक मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकते हैं और ये खास चीजें जो की फैक्टर का रोल अदा करेंगे, जिसमें पहला नंबर आता है नवंबर के बाद यूएस इलेक्शन का आउटकम स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, खासकर आईटी सेक्टर्स को, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन अभी भी हाई लेवल पे बना हुआ है, जो कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकता है। साथ ही साथ इंडिया के रिटेल और ऑटो सेक्टर में फेस्टिव सीजन के बाद डिमांड रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर चाइना का मार्केट अट्रैक्टिव बना रहा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कमबैक अभी मुश्किल हो सकता है। पर अगर ग्लोबल कंडीशंस इंप्रूव हुई तो एफपीआई इनफ्लो वापस आ सकते हैं। इसके अलावा ईयर एंड तक जो Q3 के भी रिजल्ट्स आएंगे, उनका इम्पैक्ट मार्केट डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। चलिए अब बात करते हैं एक और एक्साइटिंग फैक्टर की, अपकमिंग आईपीओ फ्लड। 2024 के एंड तक इंडियन स्टॉक मार्केट में एक आईपीओ का सुनामी आने वाला है। दूसरी तरफ मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन कुछ बड़े आईपीओज इन्वेस्टर्स के लिए अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। यहाँ कुछ की आईपीओज हैं जो 2024 का रैप अप करेंगे, जिसमें से पहला आता है फूड डिलीवरी ग्लांट स्विगी ने अपने आईपीओ के वैल्यूएशन को काफी हद तक रिड्यूस किया है मार्केट वोलेटिलिटी के कारण। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी एचबीडी फाइनेंशियल सर्विस अपना आईपीओ ला रही है, जिसका साइज 12,000 करोड़ तक हो सकता है। एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है, जिसका एम है 10,000 करोड़ रेज करना। वहीं एक्मे सोलर अपना आईपीओ ला रहा है, जिसके थ्रू 3,000 करोड़ रेज करने का प्लान करते हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म मोबीक्विक भी अपना आईपीओ लॉन्च करने को तैयार है और इसका एम है 1,900 करोड़ रेज करना। आईपीओ मार्केट का 2024 का ग्रैंड फिनाले हमेशा याद रहेगा, अगर ये सक्सेसफुल आईपीओज एग्जीक्यूट होते हैं तो। इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर इसमें इंडियन यूथ का क्या रोल है? यूथ का स्टॉक मार्केट में एंगेजमेंट अभी भी बढ़ता हुआ ट्रेंड है और इसका रोल बहुत ही क्रूशियल है। देखते ही देखते कैसे इंडियन यूथ इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं, आइए जानते हैं। आज की डिजिटल एरा में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो या अपस्टॉक ने यंग इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में एंट्री दी है। ये प्लेटफॉर्म सिंपल इंटरफेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे बिगिनर्स भी काफी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो काफी एक्सेसिबल हो चुकी है। अब स्टॉक मार्केट जो भी उसके बेसिक्स हैं या फिर जो भी उसकी स्ट्रैटेजीज है वो समझ सकते हैं बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के। साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेंड्स होते हुए भी इंडियन यूथ ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है। इसके अलावा 2024 में बहुत से यंग इन्वेस्टर्स ने अपकमिंग आईपीओज में काफी इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि D2C ब्रांड और फिनटेक स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करने का एक नई अपॉर्चुनिटी उनको देता है। इतना ही नहीं, इंडियन यूथ अब ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं थ्रू प्लेटफॉर्म्स जो कि इंटरनेशनल स्टॉक का एक्सेस देते हैं, जैसे कि इंड मनी।
यहाँ से दे कैन डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड ग्लोबली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि 2024 का एंड स्टॉक मार्केट के लिए कैसा होगा। अगर हम ग्लोबल वोलेटिलिटी को देखते हैं तो रिस्क ज्यादा है, पर फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए। जहां एक तरफ इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिक्स टेंशन का इम्पैक्ट है, वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक डिमांड रिकवरी, फेस्टिव सीजन्स की सेल्स और आईपीओ का पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा टाइम है, जब प्राइस लोअर होता है और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक एक्यूमुलेट्स कर किए जा सकते हैं। यंग इन्वेस्टर्स के लिए ये वक्त है अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को और इम्प्रूव करने का, मार्केट ट्रेंड्स को समझने का और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करने का। एंड रिमेंबर, स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है और करेक्शंस के टाइम पर ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही आपको सक्सेस तक लेके जा सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।